औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो आज आप देख रहे हैं जी ये वेब डिज़ाइनिंग का सेकंड लेसन है। तो हम HTML के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में ये दूसरा लेसन है। तो इसमें अब कोर्स को इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो पहले वाला कोर्स आपने देखा होगा, आपने इंट्रोडक्शन वाला था। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो उसको भी जाकर ज़रूर देखें। तो आज फिर हम इसको जो है वो आपको कुछ बेसिक चीज़ें उसमें बताई थी कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीखेंगे हम। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो हम इसके लिए अब हम चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताता चलूँ, अगर जब आपको किसी वीडियो के बारे में अगर कोई सवाल हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में कर दिया करें। तो इस तरह जो है वो आपका मसला, जो किसी का कोई सवाल हो उसको मैं कोशिश किया करूँगा कि उसके साथ साथ ही जवाब देता चलूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जी इसके साथ। तो सबसे पहले हमने नोट पैड हमने ओपन कर लिया। तो HTML ये टैग है, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताता चलूँ कि ये हर टैग जो होता है इसको ओपन किया जाता है और इसको क्लोज भी किया जाता है। तो जैसे हमने इसको ओपन किया तो इसको अब हम इधर क्लोज करेंगे। क्लोज करने का इसका ये तरीका है, स्लैश के साथ। तो इसके अंदर जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं हेड को। जैसे मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, इसको इस तरह ही कर लूँगा मैं। तो सिर्फ इसको ये चेंज कर दूंगा। तो हेड का टैग जो है ये ओपन किया, बंद किया, और इसके साथ साथ अब हम टाइटल के ऊपर आ गए हैं। तो टाइटल को हम अब क्लोज भी करेंगे इधर। टाइटल में क्या होता है, टाइटल में आप अगर आपका जो है ना पेज का नाम जो होता है, तो वो इसमें पेज का नेम जो होता है वो इसमें टाइटल में दिया जाता है। तो इसको मैं ट्राई दे देता हूँ, चलो इस तरह कर लेते हैं। तो हमने HTML ओपन किया, हमने इसको बंद किया। हेड हमने ओपन किया और हेड को हमने बंद कर दिया। टाइटल को हमने ओपन किया और टाइटल को हमने बंद कर दिया। तो हेड के नीचे अब आ जाएगा जी बॉडी आ जाएगा। तो जो बॉडी में हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारे पेज के ऊपर जो है ना शो होता है। जो हमारा वेब पेज होता है उसके ऊपर जो शो होता है वो सब का सब बॉडी में होता है। अगर बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वही आपको शो होगा, इसके अलावा जो है वो कोई चीज़ शो नहीं होती। ये टाइटल है, अगर हेड के अंदर लिखा हुआ है तो वो दूसरी तरफ चले जाती हैं, उनका मकसद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो जो अगर टाइटल में है वो टाइटल का जो होता है ये आपको फिर मैं बताता हूँ कि टाइटल का किधर जाएगा और ये किधर जाएगा।
तो जैसे मैं इसको बना रहा हूँ तो फिर मैं अपना ही नाम दे लेता हूँ या आपका दे दूँ। आपका मुझे नाम पता नहीं है, वरना मैं आपकी जिसका भी चाहते मैं दे देता, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसको इस तरह कंप्लीट किया जाता है। अगर आपको कोई सवाल हो तो वो पूछते चलेगा ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो हमने इसको सेव किया। तो लेकिन एक चीज़ इधर, आप इधर इसको नाम ट्राई भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ख्याल रहना चाहिए आपको कि .html लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये फिर पेज इस एक्सटेंशन में सेव नहीं होगा। अगर सेव नहीं होगा तो फिर ये HTML के लिए ये काम नहीं करेगा। तो हम इसको कर रहे हैं जी सेव इसमें वेब डिज़ाइनिंग और वेब में। तो इस तरह कर लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या इसने काम भी करना शुरू किया है कि नहीं किया है। लो जी, इसने काम भी करना शुरू कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मैं थोड़ी सी इसके बारे में बताता चलो, इसको बंद करता हूँ। तो वो जो आपको बताया था ना कि ट्राई HTML फॉर लर्न जो है, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये आपने देखा है इस पेज का जो है टाइटल जो है ये इसके ऊपर आ गया। तो ये जो मैंने लिखा है ना बॉडी के अंदर, जो मैंने लिखा है वेलकम टू माई पेज अस्टिल चौहान, तो इसको जो है वो इसने इधर शो किया है। ये आपके पेज के ऊपर शो होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपके लिए नहायत ज़रूरी है। ये चीज़ें बेसिक होती हैं। ये इन चीज़ों से अगर आपको समझ आ जाती है तो आप बेहतरीन किस्म के वेब डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको बेसिक का नहीं पता तो फिर आपको जो वेब डिज़ाइनिंग है इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप करेंगे कुछ वो होगा कुछ, करेंगे कुछ होगा कुछ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है आपको आपके लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी इस तरह ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना उस तरीके से बताया जाए जो आपके लिए आसान हो, आपके लिए इजी हो। तो बार बार रिपीट करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको वो चीज़ें बताई जाए। मैं चाहता हूँ, मेरा असल में जो इंजीनियर है उसका तो इधर काम ही नहीं है, उसको तो इसकी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जो बंदा समझे ना कि भाई मैं टेक्निकल हूँ या मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो है ये चैनल नहीं है, ये उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जो बेसिक से सीखना चाहती हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो ज़रूर मुझसे पूछें। मैं कमेंट करें, कमेंटों के मेरे इस वीडियो ऊपर कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको सही कर दूं। अगर उनके सवाल होंगे तो सवालों को जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो कमेंट है आप कर दें, उसको जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलो ये भी हो गया। तो अब जो अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं किस चीज़ का, अगर आप इस अगर आप इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है कि बैकग्राउंड कलर होता है। तो इसके लिए वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं BG बैकग्राउंड। तो कलर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इक्वल, तो बैकग्राउंड का आपने इधर जो है सिर्फ एक कलर का नाम दे लेना है। लिख ले ब्लू, लिख लें। तो ब्लू लिख के फिर इसको अगर आप इधर आपने तो इधर लिख दिया, आप अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये कुछ नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमने इसको अभी तक सेव नहीं किया। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे फिर इसको करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये आपको इसका कलर जो है इसका कलर ब्लू हो गया। अगर आप इसका कलर येलो करना चाहते हैं
ये येलो तो नहीं लिखा, कुछ और लिख दिया मैंने। वाइट कर देते हैं। मैंने इसका कलर वाइट किया है। बेसिकली होता ही वाइट, नॉर्मल वाइट ही होता है। कोई भी अगर आप इसका कलर जो है वो अगर आपके पास कोई भी आप कलर इसको दे सकते हैं, कलर के कोड होते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप इधर जाएं और जाकर इधर गूगल में लिखें, कोई भी लिख लें, ये कोड के कलर होते हैं, आप कोई भी इनमें से कलर कोड भी ले सकते हैं, वो भी आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप जो है ये आसानी से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखा आपने आसानी से कि कितनी आसानी से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं आपको। तो जैसा कि हमने इसको चेंज कर लिया, तो जैसा हमने आपने देखा कि हम इसका कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको इसके लिए ना कोई इमेज वगैरह इसके लिए डालना चाहे तो वो भी हम इसके लिए डाल सकते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि अगर हमने इसके पीछे कोई तस्वीर या पिक्चर वगैरह बैकग्राउंड में लगानी हो तो वो हम किस तरह लगा सकते हैं। तो वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत आसान है। पहला काम तो आपने ये करना है कि जो आपने पिक्चर वगैरह रखनी है वो उस फोल्डर में रखें जिधर आपने आपका ये जो है ना, जिधर से आपका ये पेज रन हो रहा है, आपका पेज जिधर से रन हो रहा है, जिधर से आपने इसको रखा हुआ है। जैसे ये ट्राई बनाया हुआ है ना, तो अगर मैंने इसको इधर रखा हुआ है तो मेरी तस्वीर भी इसी फोल्डर में होनी चाहिए। आप इसके अलावा कोई और फोल्डर बना सकते हैं, ये नहीं आप फोल्डर नहीं बना सकते, एक अलग से फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन वो फोल्डर भी इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप इधर जो है ना बीजी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीजी कलर की बजाय आप इधर अब इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड। मैं राम राम से इसलिए करता हूँ कि ज़रा आपको भी समझ आ जाए। ये असल मकसद तो है ना आपको समझाने का। अगर आपको समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं स्पीड पकड़ता जाऊँ और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आप उस फोल्डर में मौजूद हैं। आप इस फोल्डर में देखें ना, आपने इधर से ये आपका ट्राई आपने इधर से रन किया हुआ है और इधर चल रहा है। तो जैसे ही ट्राई इधर है तो आपकी पिक्चर भी इसी में होनी चाहिए। जब आपकी पिक्चर इधर होगी तो अब आपकी पिक्चर जो है इस इमेज में है। तो उसके उसके लिए मैं इसको पहले इस तरह करूँगा तो इसका इस फोल्डर का नाम लिखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आए, ये ना हो कि आपको समझ ना आए उसका, वरना उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। इमेज के ऊपर मैंने इसको क्लिक देख लिया। आप इस तरह भी ले सकते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन उस तरह का तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो नया बंदा होता है उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं चलना चाहता हूँ कि आपको इसकी समझ आए। अच्छा, इमेज के ऊपर जाकर अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपकी जो पिक्चर है उसका नाम है फ्लावर। अगर कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है तो उसी तरह रॉन्ग ही लिखें। ये मत लिखें कि भाई मैंने अब जो है इसका नाम जो है इधर गलत लिख दिया है तो इधर मैं ठीक लिखूं। जिस तरह का पिक्चर का नाम है उसी तरह का इधर लिखना है। अगर आप थोड़ी सी भी एक वर्ड की भी चेंजिंग कर देंगे तो इसके लिए एक नया होगा, फिर ये आपके लिए ये काम नहीं करेगा, फिर आपके लिए ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपने इसमें जो है वो इसी तरह करना है। उसकी भी एक मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है, वो किस तरह काम करता है, वो क्यों नहीं काम करता। तो जैसे ही हमने इसको इसके अंदर लिख लिया तो अब हम इसको करेंगे सेव। तो इधर करेंगे रिफ्रेश।
तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आपने देखा कि इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, तो अब इसको, जो पहले मैं बात आपको बता रहा था कि अगर आप एक वर्ड की भी चेंजिंग कर देंगे तो ये मसलन ये ज़ीरो आप ओ ज़ीरो ओ कह लें, आप अगर इसको चेंज कर देती हैं, आप इधर सेव करें, इसको रिफ्रेश करें तो फिर ये नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए नया आ गया, कोई और पिक्चर आ गई है। इसलिए इसका फ्लावर होना ही ज़रूरी है। अगर आप इसको इस तरह करके सेव करेंगे तो ये इंशाअल्लाह पकड़ जाएगा। तो इस तरह जो होता है इसका बैकग्राउंड चेंज किया जाता है। तो आपने बैकग्राउंड कलर भी देख लिया, आपने बैकग्राउंड का दूसरा हिस्सा भी देख लिया। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसी प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे, इसी प्रोग्राम को लेकर स्टेप। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको एक एंड के ऊपर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी और ज़बरदस्त किस्म की आएगी, और आप स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे जाल चाहूँगा, तो कोई अगर आपका सवाल जवाब हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की, और प्लीज़ मेहरबानी करके अगर कोई सवाल जवाब करें तो वीडियो के रिलेटेड करें, तो इस तरह मैं आपको उसका सवाल जवाब दे सकूंगा। क्योंकि अगर काफ़ी देर के बाद करेंगे, मैं भी आपकी तरह का इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, अगर भूल गया तो फिर क्या करूँगा। तो आप भी प्लीज़ जो है जिस तरह की जो वीडियो ताज़ी ताज़ी हो उसके मुताबिक रिलेटेड किया करें, तो मैं भी आपको उसके साथ साथ ही सवाल का जवाब देता चलूँगा। तो इसके साथ ही आपसे जाना चाहूँगा जी, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।